हे एवरीवन, कैसे हो सब लोग? मस्त हो एकदम। चलो यार, हेल्दी रहो, बढ़िया रहो, फर्स्ट क्लास रहो, एकदम मस्त रहो। आज हम लोग क्या करने वाले हैं मैथ्स के अंदर? यार एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया, बिल्कुल छोटा सा। ये आज का टॉपिक मेरा थोड़ा 9th क्लास से रिलेटेड है, लेकिन कई 10th क्लास के बच्चों को भी दिक्कत होती है इस बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर समझने के अंदर कि क्या रैशनल है, क्या इरैशनल है, कौन सा पार्ट क्या है, और ये सारी की सारी चीज़ें। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा सा बेस्ड है बेसिक कॉन्सेप्ट, थोड़ा छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे लेकिन फास्ट रिवीजन के तरीके से ना 9th क्लास के बच्चों को भी इससे हिंट मिलेगी, बिकॉज उनका चैप्टर 1 इस पर थोड़ा सा कवर होगा और 10th क्लास के बच्चों का थोड़ा बेसिक पार्ट कवर होगा, जो वो 9th में, जब वो 9th क्लास में थे और वो अंगूठा लेकर बैठे हुए थे, तब उन्होंने जो चीजें मिस की वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे ना। तो सुनना ध्यान से, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट होता है। सुनना सभी ध्यान से। देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि आप 9th क्लास में हो तो आप लोग 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ के आए होंगे थोड़ा बहुत। ऐसा तो नहीं ना कि बैठ के सिर्फ बर्बादियां ही मचाइए और कुछ नहीं करा। तो ध्यान रखना, आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पार्ट से उठाऊंगा। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जिनको आप थोड़ा ध्यान से सुनना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी इसको देखें, ताकि आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। और 10th क्लास के बच्चे अपने बेसिक से स्ट्रॉन्ग करें जो वो भूल कर आ गए थे। तो सुनना सभी ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं आज का जो ये वीडियो है बेटा, ये बेस्ड है नंबर सिस्टम के ऊपर। नंबर सिस्टम सब जानते हो, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम बेसिकली ये एक सिस्टम है जो कि बहुत सारे डिफरेंट नंबर से मिलकर बना हुआ है। तो मैं आज आपके सामने ये चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं कि नंबर सिस्टम क्या है, किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, कहां से स्टार्ट होता है। तो नंबर सिस्टम में सबसे छोटा सिस्टम जो है वो आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, दैट इज नेचुरल नंबर। थोड़ा ध्यान से सुनना नेचुरल नंबर को, कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स बहुत सारे होते हैं, वैसे तो बहुत सारे नंबर्स है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, many more numbers, perfect numbers, there are many numbers, but I am covering in this video। मैं इसमें वीडियो में क्या कवर करने वाला हूं बेटा, आज मैं आपके सामने कवर करने वाला हूं कुछ ऐसे नंबर्स जो जिनका पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। वरना इस तरीके से तो नंबर बहुत सारे हैं, ये तो मैं आपको जब भी पढ़ाऊंगा उस टाइम बीच में बेसिक्स में आपको बताते रहूंगा, उस टाइम आप इन चीजों को थोड़ा नोट करते रहना। आज आपको ये मेन पार्ट पढ़ने की जरूरत है कि ये जो मेन नंबर्स आपके सामने लिख रहा हूं ये कौन कौन से हैं। नेचुरल नंबर, सबसे पहले लिखा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। नेचुरल नंबर्स का मतलब है, बस जो इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा उतना काफी है, बाकी ज्यादा घास काटने की जरूरत नहीं है यार। इतना पढ़ लो, बहुत है। तुम्हारे मार्क्स पूरे दिलाऊंगा, चिंता मत करना, पूरे मार्क्स दिलाऊंगा इस वाले पार्ट में। सुनना सभी, नेचुरल नंबर का मतलब होता है बेटा, नेचुरल नंबर्स में वी इंक्लूड ऑल द काउंटिंग नंबर्स। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं हम उन सबको इंक्लूड करते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं ये सुन लो। नेचुरल नंबर के अंदर, काउंटिंग नंबर्स के अंदर कभी भी डेसिमल वैल्यूज और फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आती, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती नेचुरल नंबर में। ध्यान से सुनना, नेचुरल नंबर में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। काउंटिंग नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर्स जो एग्जैक्ट हो, लाइक 2, 3, 5, 7, डेसिमल में ना हो और फ्रैक्शन में ना हो, ये होते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो बेसिकली नेचुरल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स। पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स यानी कि मैं आपके सामने लिखता हूं, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से, 1, 2, 3 डॉट अप टू इंफिनिटी। ये जो नंबर्स आपके सामने मैंने लिखे ये नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर में डेसिमल वैल्यूज आती है? बिल्कुल नहीं आती, मना कर देना साफ। क्या फ्रैक्शन वैल्यूज आती हैं? बिल्कुल मना कर दो, नहीं आती। क्या नेगेटिव वैल्यूज आती हैं? बिल्कुल नहीं आती। क्या जीरो नेचुरल नंबर होता है? लिखा क्या यार मैंने? लिखा है मैंने? नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब नहीं आता, सीधी सी बात है। चलो आगे बढ़ता है। सेकंड कौन सा है? सेकंड है होल नंबर। अभी होल नंबर क्या है यार? होल नंबर तो बहुत ही आसान है। होल नंबर है क्या? होल नंबर का मतलब है नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा नंबर सिस्टम। ये थोड़ा सा बड़ा है नेचुरल नंबर, थोड़ा सा मतलब सिर्फ एक नंबर ही एक्स्ट्रा होता है इसमें। होल नंबर्स में 0 इंक्लूड करते हैं और बाकी पूरा का पूरा पार्ट नेचुरल नंबर के जैसा ही होता है, बस इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है, यानी कि होल नंबर नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा है, एक नंबर एक्स्ट्रा होता है होल नंबर में। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा? यहां पे सिंपल सी बात आपको सिर्फ इतनी समझनी है कि जो ये नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन आया, आर ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर? आपने बोला यस, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सारे के सारे होल नंबर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आया, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? आपने साफ मना कर दिया, भाई नहीं होते यार। क्यों? क्योंकि 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, आर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? आप बोलेंगे नो, नहीं होते। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो थोड़ा सा ध्यान रहे इस बात का आप सभी को कि जो मैं आपको बोल रहा हूं वो दिमाग में बैठ जाना चाहिए।
थर्ड वन इज इंटीजर। अच्छा, होल नंबर में भी ध्यान रखना, डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं आती है और नेगेटिव वैल्यूज भी नहीं आती है, तो थोड़ा सा ध्यान रहे आपको इस बात का कि यहां पर ऐसा नहीं होता है। आगे चलते हैं, इंटीजर्स। अब यार ये इंटीजर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। इंटीजर्स का मतलब हुआ बेटा वो नंबर्स जो पॉजिटिव में भी हो और नेगेटिव में भी हो, बट इंटीजर्स ऑल्सो नॉट इंक्लूड डेसिमल वैल्यूज एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज। ध्यान से सुन लेना सभी, डेसिमल वैल्यूज और फ्रैक्शनल वैल्यूज इंटीजर्स में नहीं आती हैं। तो कहने का मतलब है इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। और क्या इंटीजर्स नेगेटिव में भी होते हैं, तो जितने ये पॉजिटिव में होते हैं उतने ही ये नेगेटिव में भी होते हैं। ध्यान रखना, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। तो कहने का मतलब है इंटीजर्स में भी डेसिमल वैल्यूज नहीं आती, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आती, लेकिन हाँ यहां पर काउंटिंग नंबर्स आते हैं, लेकिन साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। जो नंबर्स पॉजिटिव में पॉसिबल हैं वही नंबर्स नेगेटिव में भी पॉसिबल है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब इंटीजर्स इन दोनों से बड़ा नंबर सिस्टम हो गया। क्या नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? यस। क्या होल नंबर इंटीजर्स होते हैं? यस। लेकिन क्या इंटीजर होल नंबर या नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं? तो आपने कहा नो। वाई? एग्जाम्पल देके समझाओ। तो आपने कहा देखो ना यार, -6 जो है या -3 जो है वो इंटीजर है, बट ना वो होल नंबर है ना वो नेचुरल नंबर है। तो आपने इस बात को ध्यान से समझा, दिमाग में बिठाया कि हाँ यार ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा ध्यान रहे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छे तरीके से रहने चाहिए। मैंने ये प्रॉब्लम बच्चों को देखी है, फेस करते हो, बड़ा स्ट्रगल कर रहे होते हैं नंबर के अंदर। ये बचपन में यही किया ना उन्होंने, बचपन में उन्होंने मस्ती कर ली तो ये पार्ट रह गया। भाई मस्ती करो, मस्ती की जगह मस्ती करो, फुल दबा के मस्ती करो यार, सर फोड़ दो एक दूसरे का, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई होनी चाहिए। आप चाहे से आधे घंटे के लिए ही पढ़ रहे हो, लेकिन वो आधा घंटा आपका 100% होना चाहिए। पता चला आधे घंटे के लिए किताब खोल के बैठे तो हैं, आधे घंटे में से 20 मिनट तो हम सलोनी के बारे में सोच रहे हैं यार, ओहो क्लास में नई लड़की आई है, दिमाग घूम रहा है ना। तो यार ये सब चीजें नहीं सोचनी है, पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई, ये सारी की सारी बातें फ्री टाइम पे। और तुम्हारे पास तो फ्री टाइम ही फ्री टाइम है ना, इंडियंस जो है हमारे पास तो पूरा फ्री टाइम ही फ्री टाइम होता है। नहीं, ये गलत सोचे, ध्यान रखना। आप लोग हमेशा ध्यान रखो कि एक पढ़ने वाले बच्चे के पास मेंटली उसको स्ट्रांग होना जरूरी है, उसका कॉन्सेंट्रेशन पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए। अगर अभी सेक्रीफाइस करना सीख जाओगे थोड़ा 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 चीजें, तो आगे लाइफ में अच्छी सक्सेस मिलेगी, अपने गोल्स पूरे कर पाओगे, है ना। सोच पाओगे कि यार चलो आज ये करते हैं, आज कुछ नया करते हैं, आज कुछ एडवेंचरस करते हैं। या तुम लोगों में एडवेंचरस, अगर एडवेंचरस नहीं हो तुम लोग तो कोई बात नहीं, जो जिंदगी में करना चाहोगे वो कर पाओगे, टाइम रहेगा आपके पास करने के लिए। लेकिन आप ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन हर चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए, ठीक है। तो आगे सुनना सभी, इंटीजर आप लोगों ने पढ़ लिया, होल नंबर आप लोगों ने पढ़ लिया, नेचुरल नंबर आप लोगों ने पढ़ लिया। तो अब क्या रह गया हमारे पास? अब इस वाले पार्ट के अंदर आपके पास जो रह जाता है वो वाला पार्ट है बेटा फोर्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रैशनल नंबर। अभी तक आपने देखा कि डेसिमल वैल्यूज कहीं नहीं आई हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज कहीं नहीं आई हैं, तो इसका मतलब अब जो नंबर आपके सामने आएगा वो नंबर है रैशनल नंबर। लेकिन रैशनल नंबर में मैं आपके सामने कुछ बातें डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, लास्ट में आपको वापस लेकर आऊंगा उस बात के ऊपर, क्योंकि चीजें प्रूफ तो करनी है ना यार। तो अभी जो बोलूंगा उसको उतना ही समझना, ध्यान से देखना, सब फटाफट जल्दी जल्दी देख लेना, ठीक है। चलो भाई, क्या करना है हमें नेक्स्ट? अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर आने वाला है, कौन सा है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर्स उन चीजों को कवर कर लेगा जिन चीजों को हमने इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर में कवर नहीं किया था। तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे सब कि रैशनल नंबर कौन से नंबर्स को कवर करता है, सब परफेक्टली सुनो, ठीक है। रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर्स का मतलब है बेटा वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। तो फटाफट लिखना शुरू करो, अपनी कॉपी लेकर फटाफट लेके आओ, कॉपी पेन उठाओ, जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो, चलो जल्दी जल्दी। क्या लिखोगे? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ P/Q, जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं, और यहां Q कभी जीरो नहीं होता। और P और Q के बारे में क्या ख्याल है आपका? P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो कहने का मतलब है -2/5, यस इट इज अ रैशनल नंबर। 5/7, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर।
जितने भी फ्रैक्शनल वैल्यूज आपके सामने आएंगी जिनके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे, ध्यान रखना। अब इसके अलावा क्या डेसिमल वैल्यूज भी रैशनल नंबर में आती हैं? तो यस, डेसिमल वैल्यूज भी रैशनल नंबर में आती हैं, लेकिन डेसिमल वैल्यूज के बारे में क्लियर कट एक्सप्लेनेशन आपको मैं लास्ट वाले पार्ट में दूंगा। तो लास्ट वाला पार्ट आपको देखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना वीडियो का, तो आपको और ढंग से क्लियर हो जाएगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि वो डेसिमल वैल्यूज जो टर्मिनेटिंग होती है, जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है डिवाइड, जिसके अंदर आप डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स गिन सकते हो, आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा 2.625। यस, इट इज अ रैशनल नंबर। वाई? जैसे ही मैं पॉइंट रिमूव करूंगा नीचे आएगा 1000 और आप देख सकते हो कि ये P अपॉन Q की फॉर्म बन गई है। समझ में आ रही है बात आप सभी को? अब ये P अपॉन Q की फॉर्म बन गई, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि वो नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। तो आपके सामने मैंने रीजन लिखा कि डेसिमल नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स, बट देयर आर मेनी डेसिमल फॉर्म्स। देयर आर 3 डेसिमल फॉर्म्स। मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा वीडियो के लास्ट में, तो आप लास्ट में जरूर देखो, आपको एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये पार्ट समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर कि क्या 2 एक रैशनल नंबर है? आपने सर 2 को लिखा, आपने दिमाग लगाया कि यार 2 रैशनल नंबर है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है, तो दिमाग लगाओ सिर्फ डेफिनेशन पे। वो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है क्या? आपने कहा यार सर ये तो हो गया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं। इसका मतलब 2 अपॉन 1 इज इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, क्योंकि हम 2 को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज अ रैशनल नंबर। और हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई भी हो रही है, P और Q इंटीजर्स भी हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू है Q वो कभी 0 नहीं हो सकती, तो यहां 0 नहीं है यार। तो यहां रखना 2 अपॉन 1 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। 2 एक रैशनल नंबर होता है। तो आपने कहा सर इस अकॉर्डिंग तो सारे नंबर से हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आपने -7 का पूछा तो -7 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि -7 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, क्या वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं? यस, बिकॉज दे ऑल आर रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी में बनता है, और एनसीईआरटी में है भी ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आप लोग आंसर देंगे यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। वाई 0 रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि 0 के अपॉन में आप 1 लगा सकते हो। अब 0 अपॉन 1 इज इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मैंने Q को 0 करने से मना किया था यार, P 0 हो गया, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। Q 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो ध्यान रहे 0 अपॉन 1 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि वो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। क्वेश्चन आता है क्या 0 एक रैशनल नंबर है? अगर है तो बताओ क्यों। रीजन पूछ लिया भाई ने, अब रीजन कैसे देंगे? हमने कहा देखो यार 0, अच्छा इंग्लिश में दे रहा है ना आंसर। यस, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q लाइक 0 अपॉन 1, सो इट इज अ रैशनल नंबर। खत्म कहानी। आई बात समझ में? इस तरीके से आप लोग अपना आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगी बात अच्छे तरीके से कि 0 रैशनल नंबर क्यों होता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आपने सारे के सारे नंबर्स कवर कर लिए, आपने यहां नेगेटिव नंबर्स कवर कर लिए, फ्रैक्शनल नंबर्स कवर कर लिए, डेसिमल वैल्यूज कवर कर ली, पॉजिटिव वैल्यूज कवर कर ली, सब कवर हो गया। यहां तक 4 पॉइंट तक आपका सब कवर हो गया। अभी भी कुछ नंबर छूट गए यार हमसे। कौन से नंबर छूट गए यार? वो नंबर्स कहां काउंट होंगे जिनके ऊपर वो रूट आता था, क्यूब रूट आता था, जिनकी पावर फ्रैक्शंस में होती थी? वो नंबर्स तो यहां अभी तक नहीं आए। मैंने कहा हाँ यार, वो नंबर्स तो काउंट ही नहीं किया हमने। तो इसका मतलब मुझे अब उस नंबर्स पे ही मूव करना चाहिए। तो आपने फटाफट से यहां पे एक 5th पॉइंट लिखा, एंड द 5th पॉइंट इज, आप सबके दिमाग में बिल्कुल वही नाम आ रहा है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, इर्रेशनल नंबर। मतलब सुंदर राइटिंग के लिए कितना धीरे धीरे लिखना पड़ता है यार। इर्रेशनल नंबर। तुम लोग तो अब तो ठीक है समझ गए होंगे ना, इतनी वीडियोस देख ली तुम लोगों ने, अब तो समझ गए ना राइटिंग अपने बस की बात नहीं है यार। अपने मतलब ये अपने मैं अपनी वीकनेस से मानता हूं कि राइटिंग मेरी सही नहीं हो सकती। मतलब दुनिया में कुछ भी सुधार लूंगा मैं, पर ये राइटिंग तो यार मेरे को लेके बैठ गई है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं बोल रहा हूँ आप सबको सुनाई भी दे रहा होगा आराम से, है ना? तो ज़्यादा लोड मतलब राइटिंग का आप लोग भी गिव अप कर दो कि मेरी राइटिंग नहीं सुधर सकती। मैं भी गिव अप कर, मैं तो सोचना ही बंद कर दिया राइटिंग के ऊपर, समझ रहे हो ना? तो आप लोग फटाफट देखो इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन लिखो फटाफट जल्दी से सब लोग। दोज नंबर्स विच
cannot be represented in a form of P upon Q, where Q is not equal to 0, P and Q are integers, are called irrational number. वो numbers जो P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, मैंने नॉट लिखा है यार, ध्यान से देख लेना, P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते ये. Q is not equal to 0 होता है, और ध्यान रखना P and Q are integers. P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. P and Q are integers. तो आपने कहा यहां पर P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता. इसका मतलब आप लोग एक बात क्लियरली दिमाग में बिठा लो कि इर्रेशनल नंबर्स में ऐसे कौन से नंबर्स आते हैं. तो मैंने आपसे एक शॉर्टकट तरीके से भी समझाया आपको, वो नंबर्स जिनकी पावर फ्रैक्शन में होती है, लाइक √2. अब सब जानते हैं कि √2 का मतलब क्या होता है. जो साइन होता है बेटा रूट, इसका मतलब होता है पावर हाफ. इसका मतलब क्या होता है? पावर हाफ. इसका मतलब है 2 की पावर हाफ. तो जिनकी पावर्स फ्रैक्शन में होती है, दीज आर कॉल्ड सर्ड्स. इनको सर्ड्स भी कहते हैं, ध्यान रखना, SURDS, सर्ड्स. ये सर्ड्स होते हैं. ये जो सर्ड्स हैं आपके सामने, जिनकी पावर फ्रैक्शंस में होती है, ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर में काउंट होते हैं. ये नंबर्स आपने अभी तक कहीं भी नहीं गिने थे. ना नेचुरल में गिना, ना होल में गिना, ना इंटीजर्स में गिना, ना रैशनल में गिना. कहां गिनेंगे इनको? इर्रेशनल में गिनेंगे. तो याद रहे, इर्रेशनल में कौन से नंबर्स आते हैं? वो नंबर्स जिनकी पावर फ्रैक्शन में होती है. क्या कोई डेसिमल वैल्यूज में आती है? तो मैंने कहा कि डेसिमल वैल्यूज पे मैं वीडियो के लास्ट में आऊंगा. तो आप लोग अभी सिर्फ इतना दिमाग में बिठाओ कि जो नंबर्स जिनकी पावर फ्रैक्शन में होती है, वो सब क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं. थोड़ा सा ध्यान रहे, मुझे बिल्कुल भी इस वाले पार्ट में मिस्टेक नहीं चाहिए. ठीक है, चलो ठीक है. आपने यहां पे देखा कि सर क्यूब रूट ऑफ 9, बिल्कुल ये भी इर्रेशनल है क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन में है. 7th रूट ऑफ 8, बिल्कुल ये भी इर्रेशनल है क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन में है. इसका मतलब वो नंबर जिन सबकी पावर फ्रैक्शन में होगी, वो सारे के सारे किस में आएंगे? इर्रेशनल में आएंगे. अब यहां पे एक ट्विस्टेड पार्ट, कई बच्चों तो दिमाग लगा लेते हैं कि सर आप कह रहे हो कि P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता. मैंने कहा हाँ भाई नहीं हो सकता यार, गरीब आदमी, बताओ यार क्या करना है. तो वो क्या, मैं गुस्सा मत हो यार, ऐसे आराम से पूछ ले. तो उसने बोला सर देखो √2 के अपॉन में हमने 1 लिखा, तो √2 अपॉन 1 ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया. क्या दिमाग लगा रहा है यार वो. मतलब √2 को √2 अपॉन 1 लिख दिया उसने. आप में से कई लोगों के दिमाग में डाउट आया होगा, मेरे को पता है, मैं जानता हूं. तुम लोगों की तो मैं रख रख से वाकिफ हूं यार. मेरे को पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारे. सारी की सारी बातें आपके दिमाग में आ रही है. नहीं आई तो आनी चाहिए थी कि √2 को हम √2 अपॉन 1 लिख सकते हैं. अब जो ये सोच रहा है वो गलत नहीं सोच रहा, लेकिन वो आंसर भी खुद ही ढूंढ सकता था अगर इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़े तो. दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स. अरे ये √2 इंटीजर है क्या मेरे भाई प्यारे? √2 इंटीजर नहीं है. तो इसीलिए आपने क्या बोला कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में जो लिखा है ये प्रॉपर नहीं है, बिकॉज P इंटीजर नहीं है इसमें. सो दैट्स वाई ये रिप्रेजेंट नहीं हो सकता. आई बात समझ में? तो अब जो डाउट आए थे वो सब आ गए दिमाग में. ये आपने इस तरीके से 5 नंबर सिस्टम समझे अभी: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स. अब अगर मैं इन सारे के सारे नंबर्स को इकट्ठा करूं और इकट्ठा करके एक बैग बनाऊं और उस बैग के अंदर इनको भर दूं, कहने का मतलब है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स. देखो ये तो मैंने अलग ही लिखे हैं. इनको अलग इसलिए लिखा बिकॉज सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं. इसका मतलब ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. तो इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिखा. और इनके अलावा एक अलग सिस्टम होता है, वो होता है इर्रेशनल नंबर. कौन सा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर. इस भाई ये डॉन है, इसका अपना अलग ही एरिया है ना. ये तो अपने हो गए 4 नंबर, वो अपना अकेला अलग नंबर इर्रेशनल नंबर. इसका इनसे कोई लेना नहीं है. कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या नेचुरल नंबर इर्रेशनल होते हैं? मना कर दो, साफ साफ नहीं होते. क्या इर्रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होता. तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि अगर मैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को उठा के एक बैग में भर दूं, तो वो जो बैग तैयार होगा जिसको आप हाथ में लेकर खड़े हो, उस बैग का नाम क्या है? अगर मैंने इन सारे नंबर्स को एक बैग में भर दिया, तो वो जो बैग आपके सामने बनेगा, उस बैग का नाम होगा रियल नंबर. क्या होगा उसका नाम? रियल नंबर. अब ये बात ध्यान से समझ जाओ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. वो नंबर्स जो इन सारे के सारे नंबर्स को अपने अंदर रखते हैं आर कॉल्ड रियल नंबर्स. अब 10th क्लास तक के लिए रियल नंबर गॉड है भाई, गॉड, GOD, गॉड. क्योंकि रियल नंबर्स के बाहर नंबर्स आपके 10th क्लास तक नहीं आएंगे. क्या रियल नंबर के बाहर भी नंबर होते हैं सर?
बिल्कुल होता है। एक नंबर सिस्टम है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जो कि रियल नंबर के बाहर का नंबर सिस्टम है, और सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर्स उसमें आते हैं। लेकिन 10th क्लास तक के लिए रियल नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर सिस्टम फॉर यू ऑल। जितने भी नंबर्स आपने पढ़े देखे आज तक, वो सब रियल नंबर में आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने नहीं देखे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैं कुछ बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको एक हिंट दिया है कि रियल नंबर से बड़ा भी एक नंबर सिस्टम है। लेकिन 10th क्लास तक रियल नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर सिस्टम फॉर यू ऑल। अब किसी को कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, नंबर्स में ध्यान रखना। अब वीडियो का लास्ट पार्ट फटाफट से बता देते हैं, जल्दी से सुनो क्या मैं डेसिमल फॉर्म के बारे में बात करने वाला था। मैं आपको रैशनल इरेशनल का प्रॉपर्ली डिफरेंस समझाऊंगा एक बार, लेकिन अभी सिर्फ आपको डेसिमल फॉर्म के बारे में समझा रहा हूं। जल्दी से डेसिमल फॉर्म समझ लो। डेसिमल फॉर्म समझ लोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी अच्छे तरीके से। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको रैशनल इरेशनल में प्रॉपर डिफरेंस समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और वीडियो पे ठोको यार, लाइक में कराओ, सब्सक्राइब कराओ यार, फटाफट 500 सब्सक्राइबर कराओ, ताकि फटाफट जल्दी से लाइव आए और थोड़ा मस्ती वस्ती करें हम लोग बैठ के, ना मजा आएगा। चलो देखो जल्दी से कि क्या था डेसिमल एक्सपेंशन। देखो जो डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं आपके सामने, वो आपने बहुत सारे देखे होंगे। मैं आपको बताता हूं डेसिमल एक्सप्रेशंस को डिवाइड कितने पार्ट्स में किया गया है। देखो डेसिमल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तुम संभाल लेना है, राइटिंग वाइटिंग है ना, मैं लिख दिया ढंग से। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग का मतलब एग्जांपल देखो ध्यान से। अभी मैंने एग्जांपल दिया था 6.25, 7.625। जो नंबर्स एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद खत्म हो जा रहा है आर टर्मिनेटिंग, जिनके बाद डेसिमल के बाद डिजिट्स आप गिन सकते हो, ये सब होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये सब क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर दो टाइप की फॉर्म लाया करती है। फर्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मुझे लगता है कि आपको ये शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गई होगी सभी को। नॉन एंटी का मतलब क्या है? अरे ये एंटी कुछ और मत मान लेना यार, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखा है मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब यार देखो मेरे आते शॉर्ट फॉर्म में चलने की, फटाफट और जल्दी लिख देता हूं मैं, क्योंकि राइटिंग में ध्यान रखो, कबड़ा है अपनी राइटिंग बिल्कुल। तो ध्यान रखना, आप लोग सिर्फ ध्यान रखो, एन फॉर नॉन, टी फॉर टर्मिनेटिंग, एन फॉर नॉन, आर फॉर रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कई लोग इसको, अब ज्यादा इंग्लिश जानने वाले लोग हैं ना, इंग्लिश को मचका के रखते हैं वो लोग। मतलब आप सोचो ना यार, कुछ भी कर रहे हैं लोग यार। मतलब मैं एक वर्ड सीखता हूं, किसी वर्ड को इंग्लिश में सीखता हूं, और ये लोग कोई नए वर्ड ले आते हैं उसको। यार मतलब क्या ही चल रहा है यार, ये मेरे को भी तो बुलाओ उस जगह जहां पे ये सब ये तुम चेंज वेंज कर रहे हो, जहां पे वर्ड्स को मेरे को भी बता दो यार एक बार कि अब इसको ये बोलना शुरू कर दिया हमने, हम भी अपडेट हो जाएंगे। तो यहां पर लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को वो कह देते हैं रिकरिंग। आप समझते हो रिकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार आना। तो दैट मीन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ऐसा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जहां पर 6.3333 डॉट 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 चलते जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट भी तो हो रहा है। तो 6.3 बार, 6.3 बार। मैंने इसको बार वाले नंबर्स आप सबने देखे होंगे, ये बार वाले नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 8.756 और 56 पे बार लगा दिया, इसका मतलब 56 56 56 56 56 रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपके सामने मैंने नंबर्स लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के एग्जांपल हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एग्जांपल देखना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एग्जांपल देखो, 3.01000001 डॉट डॉट डॉट। ना तो ये खत्म होने को है भाई, और ना ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो ये खत्म होगा, ना ये रिपीट होगा। समझ रहे हो? 4.25 225 225 चलते जा रहा है। ये दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कुछ भी वैल्यू चल रही है, रिपीट ही नहीं हो रहा है, बस चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। 5.758321 डॉट 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 चलते जा रहा है, बस रिपीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एग्जांपल हैं। तो डेसिमल फॉर्म तीन टाइप की होती है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस पे दिमाग मत लगाओ। एक तो ये होती है, एक ये होती है, और एक ये होती है, बस ये तीन होती है। ध्यान से सुन लो सब। अब इनमें से कौन रैशनल होती है, कौन इरैशनल होती है,
ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा वेट करना आप लोग। मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आपको ढंग से समझाऊंगा कि इनमें से कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, और रैशनल इरेशनल के बीच में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल फंडे क्लियर कर दूंगा तुम्हारे सारे। आज जो पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में फटाफट से पूछो। और मैं तुमको कोई काम दिया हुआ है तुम लोगों को यार, ये 5 सब्सक्राइब कराओ फटाफट यार, 500 सब्सक्राइबर कराओ जल्दी से, लाइक वाइक ठुकाओ जल्दी से इसको, ये क्या बोलते हैं उसको, शेयर वेयर करो, और वो बेल आइकन भी संभाल लेना यार थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं।